वेलकम टू टुडेज क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन होता है हमारे सेल में, ये प्रोटीन जो है इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो प्रोटीन है। मतलब जैसे कोई भी सेल है हमारे बॉडी की, तो सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो सेल के स्ट्रक्चर का जो प्रोटीन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो प्रोटीन सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। पूरे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं एंजाइम्स। सो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जो हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को हम हार्मोन बोलते हैं। तो जितने भी हार्मोन है उसमें से कुछ हार्मोन्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो इसलिए जो प्रोटीन है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। एंजाइम जो है हमारे बॉडी में वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो है वो भी प्रोटीन से बने हुए हैं। इसलिए प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। जो हमारे सेल है, सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। द सेल नीड्स टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये अमीनो एसिड है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। दीज आर amino acids, and there are 20 different types of amino acids are there in our cells. And when these amino acids connect with each other with a specific bond, then it will forms protein molecule. So protein is also called as polypeptide. So protein is also called as polypeptide because these amino acids are connected to each other by means of peptide bond. तो जो ये अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए ये अमीनो एसिड्स कनेक्ट होते हैं। तो ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया। इसे पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में अनेक पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि प्रोटीन बनता कैसे है। ये देखिए, ये सेपरेट एमिनो एसिड्स है, सेल में होते हैं एमिनो एसिड्स। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल है समझ लो। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो जो सेल का साइटोप्लाज्म है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर देयर। एंड ये जो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स है, ये सेपरेट है। लेकिन जब ये एमिनो एसिड्स ऐसे चेन बनाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, तो इस एमिनो एसिड से बनेगा प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इसीलिए प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर प्रोसेस होती है, ये साइटोप्लाज्म में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है कि 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स आर देयर। एंड ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल में एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस डिटरमाइन करता है डीएनए मॉलिक्यूल। सो डीएनए मॉलिक्यूल डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो
प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कौन डायरेक्ट करता है? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस डायरेक्ट करता है डीएनए। लेकिन जो डीएनए है वो डीएनए न्यूक्लियस में होता है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो इसलिए ये जो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। वो जो मैसेंजर आरएनए है, उस मैसेंजर आरएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए डीएनए से कॉपी करता है। वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। एंड वो जो मैसेंजर आरएनए है, वो मैसेंजर आरएनए इस अमीनो एसिड जो है, इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करता है। तो इसलिए ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इसमें 2 प्रोसेसेस है। इस प्रोसेसेस को हम अभी डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो 2 प्रोसेसेस है वो है, नंबर 1, फर्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड वन इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो डीएनए है, देखिए हम यहाँ पर एक डायग्राम निकाल लेंगे सेल का। इसके अंदर मैंने ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर एक हम डीएनए मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होता है। एंड मैसेंजर आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल के 2 में से किसी एक स्ट्रैंड पर ये मैसेंजर आरएनए तैयार होता है। ये देखिए, ये डीएनए मॉलिक्यूल के एक स्ट्रैंड पर ये एमआरएनए सिंथेसिस हुआ है। ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए मैसेंजर आरएनए ने क्या किया, डीएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी की है। अब यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो होते हैं एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। लेकिन जो मैसेंजर आरएनए है, जो आरएनए है, आरएनए के पास थायमिन नहीं होता। आरएनए के पास होता है यूरेसिल। आरएनए के पास होता है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थायमिन की जगह होता है यूरेसिल। थायमिन नहीं होता आरएनए में। यही डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए में। डीएनए में कौन से है नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस है डीएनए में, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए में कौन से है, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो जब ये मैसेंजर आरएनए डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी करता है तो थायमिन जो होता है, थायमिन के जगह पर मैसेंजर आरएनए यूरेसिल कॉपी करता है। तो जहाँ पर थायमिन होता है वहाँ पर मैसेंजर आरएनए क्या कॉपी करेगा, यूरेसिल। तो इस तरह से जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो। जैसे हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, मैंने निकाला। इस स्ट्रैंड पे है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अब इसके ऊपर जब एमआरएनए बनेगा, देखिए ये एमआरएनए बना, ये एमआरएनए है। एमआरएनए बनाने के लिए डीएनए का एक ही स्ट्रैंड लगेगा। तो यहाँ पर एडेनाइन है, तो एडेनाइन को मैसेंजर आरएनए कॉपी करेगा यूरेसिल। गुआनिन है, गुआनिन को मैसेंजर आरएनए कॉपी करेगा साइटोसिन।
यहाँ साइटोसिन है, साइटोसिन को मैसेंजर आरएनए कॉपी करेगा ग्वानिन, लेकिन यहाँ थाइमिन है, थाइमिन को कॉपी करेगा मैसेंजर आरएनए एडेनाइन। ऐसे होते हैं बेस पेयरिंग A, T, G, C। तो यहाँ A है, एडेनाइन है डीएनए पर, एमआरएनए ने उसको क्या कॉपी किया, यूरेसिल, क्योंकि थाइमिन नहीं है। गॉनिन को बराबर साइटोसिन, साइटोसिन को गॉनिन और थाइमिन को एडेनाइन। तो इस तरह से दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, process of copying genetic information from one strand of DNA into a single stranded mRNA or single stranded RNA transcript is termed as transcription। तो ये जो डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन की, ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन को आप आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना एंड उसको कॉपी में भी कॉपी कर लेना। सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग genetic information from one strand of DNA into a single stranded RNA transcript is termed as transcription। तो जो DNA में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, DNA के एक स्ट्रैंड की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन mRNA ने कॉपी की है। अब ये जो mRNA है इसे ही बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट, इसे ही बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। तो यही इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। देन नेक्स्ट हेडिंग है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका जो सेंट्रल डोग्मा है वो यही है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक स्ट्रैंड को एमआरएनए कॉपी करता है। ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए। ये डीएनए के है दो स्ट्रैंड्स, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के ये स्ट्रैंड को एमआरएनए ने कॉपी किया, डीएनए से एमआरएनए तैयार हो गया। ये जो है इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो एमआरएनए के पास आ गई, क्योंकि एमआरएनए ने डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी की। ये जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ये है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब डीएनए से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही, डीएनए से वो इन्फॉर्मेशन जा रही एमआरएनए के पास, लेकिन एमआरएनए से वो इन्फॉर्मेशन डीएनए में नहीं जा रही। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। तो इस तरह से डीएनए में जो डीएनए के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एमआरएनए के पास गई। अब एमआरएनए से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, प्रोटीन में। मतलब एमआरएनए ने जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से कॉपी की है, तो इस इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। ये जो एमआरएनए है यही डिसाइड करेगा कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, एमआरएनए। मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से एमआरएनए में गई, एमआरएनए से कहाँ जाएंगी, प्रोटीन में। तो ये जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड टू प्रोटीन इज रेफर्ड एज सेंट्रल डोग्मा of molecular biology, and it is postulated by FHC मतलब फ्रांसिस क्रिक in 1958। यही है सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, सी दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जो मैंने ब्लैक कलर से निकाला, गिव्स राइज टू एमआरएनए, इसने क्या दिया एमआरएनए। एमआरएनए एक्ट एज अ मैसेंजर, एमआरएनए एक्ट एज अ मैसेंजर। एमआरएनए क्या करेगा, देखिए ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये जो एमआरएनए है ये डीएनए है, डीएनए के एक स्ट्रैंड पर एमआरएनए बना। ये जो एमआरएनए है ये एमआरएनए यहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ से निकला, कहाँ आया, ये साइटोप्लाज्म में आया, मतलब एज अ मैसेंजर ये काम कर रहा है। इसने डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एज अ मैसेंजर न्यूक्लियस से वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ लेके आया, साइटोप्लाज्म में लेके आया। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, एमआरएनए ने जो इन्फॉर्मेशन लाई है उसी के मुताबिक एमिनो एसिड्स जो है, एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस डिसाइड होगा। तो यही है सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो वंस अगेन, double stranded DNA molecule gives rise to mRNA which acts as a messenger to program the synthesis of polypeptide chain, that is protein. This type of unidirectional flow of information from DNA to RNA and from RNA to protein is referred as central dogma of protein synthesis or central dogma of molecular biology, and it was postulated by F.H.C. Crick in 1958. So this is very important. एक इसका हम एक चार्ट के फॉर्म में, ये है डीएनए, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इससे बना डीएनए से बना मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट होगी, तो ये हो गया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट होगी किसके फॉर्म में ट्रांसलेट होगी, प्रोटीन के। प्रोटीन मतलब क्या, प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। तो ये है, दिस इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम, ये प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डोग्मा इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में भी दिया है ऐसे ही, डीएनए से एमआरएनए बना, दैट इज़ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आने के बाद एमआरएनए ने जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से कॉपी करके लाई है, वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करके जो अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स सीक्वेंसली कनेक्ट होंगे। मतलब अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है हर प्रोटीन में अलग अलग रहता, तो उस सीक्वेंस को कौन डिटरमाइन करता, एमआरएनए, लेकिन डायरेक्टली नहीं। तो एमआरएनए एज अ मैसेंजर काम कर रहा है इसका डीएनए का, तो एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। सो दिस इज़ द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या फिर सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा इन रिट्रोवायरस, देखिए रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस में थोड़ा अलग है। रिट्रोवायरस और दिस रिट्रोवायरस वायरसेस ले लेंगे, रिट्रोवायरसेस और राइबोवायरसेस। अब इसमें थोड़ा अलग होता है, इसमें क्या होता है वायरसेस में, इसका जो सेंट्रल डोग्मा है रिट्रोवायरसेस या फिर राइबोवायरसेस में, इट वाज गिवन बाय टेमिन in 1970 and Baltimore in 1970। इसमें रिट्रोवायरस में क्या होता है कि रिट्रोवायरस में ये है डीएनए, देखिए थोड़ा, रिट्रोवायरस का एग्जाम्पल है HIV वायरस। HIV वायरस जो है रिट्रोवायरस का एग्जाम्पल है, यहाँ लिखी थी मैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे एड्स होता है। तो ये जो रिट्रोवायरस है इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये है डीएनए,
डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, क्या बनेगा? बनेगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से, मैसेंजर आरएनए का इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी? ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट होगी? पॉलीपेप्टाइड, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल में। अब इसमें क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि एमआरएनए से फिर डीएनए बनता, दैट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जो ये आरएनए है, आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है एचआईवी वायरस में। वो एचआईवी वायरस जो है वो आरएनए वायरस होते हैं, इनमें आरएनए होते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल। मान लो ये एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस के अंदर ऐसे ये आरएनए वायरस है, देखिए इसमें ये 2 मॉलिक्यूल है आरएनए के, इसमें ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं इनके पास, ये आरएनए है। एचआईवी वायरस में क्या होता है कि ये जो आरएनए है, इस आरएनए से क्या बनता है? इस आरएनए से बनता है डीएनए। देखिए डीएनए से आरएनए बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से डीएनए बनना तो ट्रांसक्रिप्शन के उल्टा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सिर्फ इसी में होता है, रिट्रोवायरसेस या फिर राइबोवायरसेस में होता है। तो ये जो हमने लिखा है सेंट्रल डोग्मा, इसका ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए इसको स्पेशल लिया गया है, अलग से लिया गया है इसमें। तो फिर से एक बार बताती, देखिए ये डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं हम, एमआरएनए से बनेगी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन। लेकिन जो रेट्रोवायरसेस होते हैं और राइबोवायरसेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने बता दिया एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस में आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। आरएनए वायरस में तो आरएनए या फिर डीएनए दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होते। वायरस को हम असेलुलर बोलते हैं ना, तो ये जो वायरस है एचआईवी वायरस, इसमें ये आरएनए वायरस है, इसमें आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, एंड ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के मॉलिक्यूल। तो ये जो एचआईवी वायरस है, ये वायरस में क्या होता है, ये जो आरएनए है, आरएनए से डीएनए सिंथेसिस होगा। तो आरएनए से डीएनए सिंथेसिस होगा मतलब ये तो ट्रांसक्रिप्शन के उल्टा हो गया, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड इसमें आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए। कौन सा एंजाइम होता है इसमें? डीएनए, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए। ये एंजाइम क्या करेगा? आरएनए से डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। आरएनए से किसको सिंथेसाइज करेगा? डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। तो यहाँ पर हमने आज प्रोटीन सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कल
स्टार्ट करेंगे।